जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज जो वैकेंसी लेकर आया हूं वो वैकेंसी एक बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, जिसे कि हम लोग BEL के नाम से जानते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करें तो BEL जो है इसे कहते हैं हम लोग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जो कि ग्रेड 1 की पोस्ट है। और बेसिक चीज़ें इसकी फटाफट बता दूं, जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए और ओनली पास होना चाहिए, कोई परसेंटेज वगैरह का नहीं है। एक्सपीरियंस की हम लोग बात करें तो जो भी व्यक्ति इसमें आवेदन करेंगे उन्हें JCO यानी कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स इन डिफेंस सर्विस यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या तो पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि CISF, BSF, CRPF, SSB, ITBP, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी हैं उनमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। अभी कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ये तो इसमें क्लियर नहीं है, बट इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। टोटल जो पोस्ट की वैकेंसी है वो है टोटल 7। अंडर रिजर्व की यानी कि UR की 2 रहने वाली है, OBC की 3, ST की 1 और SC की 1। अब बात करें हम लोग पे स्केल की, तो इसका जो पे स्केल है वो उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रेड E1 का रहने वाला है, जिसकी बेसिक 30,000 से शुरू होती है और 3% का इंक्रीमेंट हर साल लगकर वो जो है 1,20,000 तक जाती है। इसके अलावा इसमें जो है आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। ठीक है। तो मैं बता दूं, ये ज्वाइनिंग करते ही आपको मोटा मोटी तौर पे 8 से 9 लाख रुपए के लगभग इसकी ग्रॉस सैलरी बनने वाली है। अब बात करते हैं इसके एज की, तो जो एज है वो 1/5/2026 1 मई 2026 तक 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 40 साल से नीचे रहनी चाहिए। अब बात करें कि ये जो 40 साल है इसमें SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट है, OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट है, और जो एक्स सर्विसमैन हैं जो डिफेंस वाले, उन लोगों को उनके जितना उन्होंने सर्विस किया है डिफेंस में प्लस 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अभी हम लोग बात करें, ये वैकेंसी जो है वो निकल कर आई है 13/5/26। ठीक है। और इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है वो रहने वाला है 2 जून 2026। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो 2 भाग में होगा। एक होगा रिटन टेस्ट और दूसरा होगा इंटरव्यू। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो रिटन टेस्ट होगा वो 85 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा। अब यहां पे बात करें तो जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को 85 में 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है, यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कम से कम 35 क्वालिफाइंग मार्क्स 35% किसके लिए? जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और 30% जो है ST SC OBC कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है। ठीक है। अब इंटरव्यू में अगर बात करें तो इंटरव्यू में भी सेम इतना ही मार्क्स रहना है। ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स का जो होगा, 85 मार्क्स का रिटन और 15 मार्क्स का इंटरव्यू, इसी में से आपका मेरिट बनेगा और वहीं से सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में हम लोग ज़्यादा जानकारी के लिए कि कैसे हम लोगों को आवेदन करना है, कहाँ पे करना है, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो आप लोगों ने देखा बोर्ड पे मैंने बेसिक चीज़ें बता दी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, और ये भी बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि जो इसके यूनिट्स हैं वो हैं बेंगलुरु, वेल्लोर, पलसमुंद्रम, गाजियाबाद, हैदराबाद एंड नागपुर। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इन जगहों पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और 40 साल का एज भी बताया था, रिलैक्सेशन भी बताया था। तो इसे और भी आप डिटेल में देख सकते हैं, और जो भी इसका फॉर्मेट वगैरह है वो देखिए www.bel-india.in पे मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो मेनली यहाँ पे आप लोगों को लेके आया कि अप्लाई कैसे करना है उस मैटर पे। ठीक है। देखिए रिटन टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया था। रिटन टेस्ट 85 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा, है ना।
यहाँ पर देखिए आपको पे एंड अलाउंसेस भी देख सकते हो कि बेसिक पे के अलावा आपको डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और जो भी है 35% ऑन द एनुअल बेसिस आपको दूसरे अलाउंसेस भी मिलेंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट भी हो जाएगा, ग्रुप इंश्योरेंस भी आपका रहेगा, पीएफ पेंशन की ग्रेच्युटी भी रहेगी। तो जो भी कंपनी का रूल है उस हिसाब से आपको रिम्यूनरेशन पैकेज प्राप्त हो जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए मैं यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे आया वो ये है कि हम अप्लाई कैसे करें। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, https://jobsapply.in/BL career/BNG BG71/200-601 के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इस लिंक को आप क्लिक करके खोलिए और इस लिंक को मैं अपने वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, है ना। और ये पूरे ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी आपके ईमेल के द्वारा, आपके आईडी के द्वारा आपको करस्पॉन्डिंग किया जाएगा, ठीक है। जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो काम करते हैं उनको अपने वहाँ से एनओसी प्रोड्यूस करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। चलिए, और जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपका आने जाने का किराया होगा वो मिलेगा किसको, जो आउट स्टेशन से आ रहे हैं। और जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनका ट्रेवल कॉस्ट उनको स्वयं को उठाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको आने जाने का एसी चेयर कार, ठीक है, या थर्ड एसी का किराया भी रिम्बर्समेंट किया जाएगा। और दोस्तों, आप इसे ज़्यादा जानकारी के लिए पॉज करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और आपकी 10th की सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए, और जो फाइनल आपने डिग्री किया है उसकी सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो है वो हर सेमेस्टर का ईयर वाइज, और जो यूनिवर्सिटी ने अडॉप्टेड कर रखा है सीजीपीए को परसेंटेज में उसका प्रूफ उस नॉर्म्स को लेने के लिए। और जो SC ST OBC NCL कैंडिडेट्स हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो कास्ट सर्टिफिकेट में भी कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और चूँकि आप सारे जो है आर्मर्ड फोर्सेस के होंगे और पैरामिलिट्री के भी होंगे, तो आपका जो भी है वहाँ का रिकॉर्ड यहाँ देख लीजिए, एक्सपीरियंस और मेडिकल कैटेगरी सभी चीज़ों को चाहिए। और लास्ट आपका पे ड्रॉन सर्टिफिकेट यानी LPC और पेंशन डिटेल भी प्रूफ साथ में रख के आइएगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लियर। अभी देखिए क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू अप्लाई फॉर द पोस्ट क्लिक ऑन द लिंक, ठीक है ना। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और लास्ट डेट जो है इसकी 2/6/2026 है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखिए और इसे अप्लाई जरूर कीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीन पे देख लिया कि किस वेबसाइट पे जाके और इसे अप्लाई करना है। तो आप लोगों को ये अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे भी जो भी वैकेंसी की या एजुकेशन से संबंधित वीडियो डालता रहूँगा उसे देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आगे भी इसी प्रकार हर वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।